श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि हल षष्ठी और काफ़ी ज़्यादा लोग हल छठ हर छठ भी बोलते हैं। तो ये जो व्रत है ना, वो एक्चुअली में व्रत कब होगा, क्या इसकी पूजन विधि है, व्रत हमें रहना कब है, 14 अगस्त को या फिर 15 अगस्त को, कौन सी चीज़ों को खाना चाहिए या फिर कौन सी चीज़ों को नहीं खाना चाहिए, इसी की बात इस पूरी वीडियो में करने वाले हैं। बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा जिससे जानकारी आपको अच्छे से मिल पाए, ठीक है ना। देखो, वैसे तो जो हल छठ का ये व्रत होता है, बहुत सारे लोग छठी भी बोलते हैं इस व्रत को। तो इस व्रत में एक्चुअली जो माँ होती है ना, वो अपने बच्चे के लिए व्रत रहती हैं। जैसे करवा चौथ होता है ना, उसमें जो वाइफ होती हैं वो अपने हस्बैंड के लिए व्रत रहती हैं, है ना। इसी तरीके से जो हल छठ होता है, इसमें जो माँ होती है ना, वो अपने बच्चे के लिए व्रत को रहती हैं, ठीक। जैसे व्रत करने का ऐसे नियम होता है, यहाँ पर ऐसे मूंज को लगाया जाता है, जो घास वाली मूंज होती है ना, उसको ऐसे लगाया जाता है। लेकिन ये हम लोग विधि की बातें बाद में करेंगे। सबसे पहले जिस चीज़ के लिए आप इस वीडियो को देख रहे हो ना, उसी की बात करेंगे। और जब भी डेट को लेके कोई भी कंफ्यूजन आज तक हुआ है, मैंने महाकाल की नगरी उज्जैन के पंचांग की बातें आप लोग के सामने रखी हैं, ठीक है ना। उसी की बात हम लोग करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ये पंचांग कब का है? 14 अगस्त 2025 का ये पंचांग है, उज्जैन मध्य प्रदेश का। एक ही चीज हमें बतानी है, जो कि क्या होती है? तिथि, ठीक। सबसे पहले स्क्रीन पे ऊपर देख लो, सूर्योदय का समय कितना दिखा रहा है? सुबह के 6 बजे। पूजा कब करनी है हमको? सुबह के टाइम पे। इस हल छठ में शाम के पूजन का महत्व नहीं होता है। कब होता है? सुबह के टाइम पे। तो जब पूजन का महत्व सुबह के टाइम पे है, तो हम ये तिथि जब देखेंगे तो कौन सी तिथि देखनी चाहिए? उदया तिथि। जैसे पूर्णिमा के दिन ये नहीं देखते कि उदया तिथि में क्या है, अमावस्या पे ये नहीं देखते कि उदया तिथि क्या है, हम ये देखते हैं कि शाम के टाइम पे कौन से दिन पे पड़ रहा है ना। उसी प्रकार से कृष्ण पक्ष की जो षष्ठी तिथि है, 14 अगस्त को सुबह के 4:23 पे लग रही है। अरे कब लग रही है? सुबह के 4:23 पे। तो अब ये धीरे धीरे 5:23 होगा। फिर जैसे ही 5:23 होगा, आधे घंटे के बाद क्या बज जाएगा? 6 बज जाएगा। यानी कि सूर्योदय के समय 14 तारीख को छठी जो षष्ठी का दिन है वो पड़ रहा है। इसीलिए हम सभी को ये हल छठ का जो व्रत है वो कब रहना चाहिए? 14 अगस्त को। पूरा पंचांग के हिसाब से क्यों रखना चाहिए हल षष्ठी का व्रत 14 अगस्त को, इसकी बातें हमने यहाँ पर कर ली हैं। चीज़ें क्लियर हैं क्या? चलो, अब मैं यहाँ पर कुछ आपको बताने जा रहा हूँ जिन चीज़ों का विशेष ध्यान देना है। सबसे पहले बातें कर लेते हैं खाने वाली। वैसे तो यहाँ पर पूजन किसका होता है? एक जो लाल वाला चावल नहीं होता है ना, बहुत सारे जगहों पे उसको तिन्नी का भी चावल बोलते हैं ना, बहुत सारे जगहों पे उसको लाल चावल बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं? एक बार नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है ना। लाल चावल का इस्तेमाल होता है, इसे खाया जाता है। और ये जो पत्ता आपको दिखाई दे रहा ना, ये कौन सा पत्ता है? महुआ एक होता है ना, महुए का पत्ता होता है। इसी पत्ते पे हम लोग महुए को रखते हैं, जो लाल चावल होता है उसको रखते हैं, दही को रखा जाता है, पूजन किया जाता है। और जब महिलाएं पूजन कर लेती हैं तो वो अपने घर के लोगों को, बच्चों को क्या करती हैं? इसी महुए के पत्ते में उसका प्रसाद बांटती हैं। ये एक विधि होता है। मैं कभी भी, आप तक मेरी कितनी भी वीडियो देख लो, मैंने कभी भी पूजन विधि किसी भी व्रत त्यौहार का नहीं बताया। क्यों? क्योंकि ये हर एक परिवार का अपना अलग तरीका होता है ना। तो इसीलिए आपके यहाँ जो भी बड़े बुजुर्ग हों, जो आपकी देवरानी हो, जेठानी हो, सास हो, मतलब जैसे भी वो लोग व्रत रहते हैं, आप उनसे पूछिए, उसी अकॉर्डिंग व्रत करिए। ना तो मेरी बातें आपको माननी है, ना इस पृथ्वी पर किसी की बातें माननी है। व्रत त्योहार में हमेशा अपने परिवार की बातों को देखा जाता है कि हमारे घर के लोग कैसे व्रत रहते हैं। अब मान लो मैं विधि बता दूं, अब हमारे यहाँ किसी और तरीके से पूजन होती है, किसी और स्टेट में, बिहार में हो गया, झारखंड हो गया, मुंबई, इस सब शहरों में, जगहों पे अलग तरीके से पूजा होती है। फिर वो चीज़ें गलत हो जाएंगी, ठीक है ना। तो आप कभी भी पूजन विधि अपने अकॉर्डिंग किया करो, अपने घर के अकॉर्डिंग। जितनी चीज़ें पता थी मैंने बताई हैं। एक चीज़ और बतानी है, और वो बात ये है, हल से जुटी हुई कोई भी चीज नहीं खाते हैं। इसीलिए इस व्रत का नाम क्या है? हल षष्ठी व्रत है। हल से जैसे क्या होता है, इसीलिए इस व्रत पे अनाज के दाने को नहीं खाया जाता। जैसे गेहूं के बने हुए पदार्थ नहीं खाए जाते। क्यों? हल से जोते जाते हैं। जैसे धान हो गया, हल से जोते जाते हैं। जो चीजें खेत में उगाई होती हैं, उगाई जाती हैं, हल से जोत करके उगाई जाती हैं, ह्यूमन द्वारा, मनुष्य द्वारा वो चीजें सेवन नहीं की जाती हैं। इसीलिए इस व्रत में कोई
कोई भी अनाज का सेवन वर्जित माना जाता है। चाहे वो फल फूल हो वो भी नहीं खाया जाता, क्योंकि बहुत सारे जगहों पे उगाई जाती हैं। ठीक है ना, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को सब कुछ अच्छे से बताने की। कुछ समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।